खेल बदलने वाला है। हरियाणा में जैसे बदला है, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। अब झारखंड में भी योगी आदित्यनाथ की बहुत डिमांड है, लोग कैंडिडेट्स बोल रहे हैं उनकी रैलियां हमारे क्षेत्र में कराई जाएं। महाराष्ट्र में भी यही हाल है, ये भी कहा जा रहा है। अब मुझे बताइए कि ये जो उन्होंने नारा दिया, उसमें आज उन्होंने जो एडिशन किया है कि शंख भी नहीं बजा पाएंगे, घंटी भी नहीं बजा पाएंगे, ये शायद एक डर है एक आम हिंदू का जिसके त्योहारों पर हमला हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुचारता, और आपके सभी दर्शकों को, देखने वाले को, सुनने वालों को, जाने वालों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, जब से 4 जून के बाद रिजल्ट आए, उसके बाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के अंदर एक बेचैनी है, और उसका बड़ा मैसेज जो है वो उत्तर प्रदेश से मिला, और एक बड़ा मैसेज जो है वो महाराष्ट्र से भी मिला। ये 2 बड़े मैसेज जो हैं वहाँ से आए, और ख़ास तौर से जब से फैज़ाबाद की सीट हारे हैं तब से अलग बेचैनी है, बौखलाहट है। उनको ये लग गया है कि जो नफ़रत फैलाई है इतने सालों से, जो नफ़रत के बीज बोए हैं, वो अब जो है देश की जनता वो अफोर्ड नहीं कर रही, उसको लेना नहीं चाह रही। जो प्रोडक्ट बेचता आ रहे थे पिछले 10-12 सालों से लगातार उसको बेचने की कोशिश करी, अब वो बिक नहीं रहा मार्केट में। लोग अभी कह रहे थे बहुत अच्छी बात करी, नारे तो दूसरी तरफ से भी दिए गए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वो नारों का समर्थन नहीं करेंगे। अच्छा, अब हैरत की बात यह है, घंटियां नहीं बजेंगी, शंख नहीं बजने देंगे। काश इनके पूर्वजों ने, संघ परिवार के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया होता, तो शायद इनको जो है वो एकता, वो अखंडता, वो प्यार, वो मोहब्बत वो समझ में आती। हालांकि नहीं था, वो आ भी नहीं सकती, और उसका हम खमियाजा देख रहे हैं, और देश भी देख रहा है किस तरीके से बांटने की और काटने की बातें जो है करी जा रही, क्योंकि देश का आम जनमानस नहीं डरा हुआ है। तो किसके पूर्वज ने आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं दिया है? संघ परिवार के लोगों ने। अच्छा, उन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं? कोई योगदान नहीं, जीरो योगदान है। के शर्मा जी जवाब देंगे। दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है। अब आपको बता दूं, कोई नहीं डरा हुआ है, हमेशा से शंख बजते चले आए हैं, हमेशा से जो है तमाम तरीके की चीजें होती चली आई, आपसी साधी जो विरासत है वो बनती चली आई है। कोई नहीं डरा हुआ, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, संघ परिवार के लोग डरे हुए हैं, और ये डर जो है अच्छा लगता है, क्योंकि अभी इनको जोर का धचका जो है वो धीरे से जनता ने दे दिया और समझा दिया है। 240 लाख के पटका है। और जवाब साहब एक बात बताइए, नारा एक योगी आदित्यनाथ ने दिया, बार बार नारे दूसरी तरफ से बदले जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं डरे हुए ही हैं, ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि तारीखें लगातार जो है वो चेंज हो जाती हैं। चुनाव आयोग तारीखें तो छठ की वजह से बदली है। अब मैडम, इससे पहले भी त्योहार बहुत होते चला है, उससे पहले भी हमने देखा, और लगातार हमने भी देखा कहाँ क्या क्या हो रहा है। अच्छा, तो आप नहीं, चलिए, बड़ी बात ये, बड़ी बात वो कह रहे हैं कि डर की वजह से तारीखें बदली हैं। जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं वही बात अभी यहाँ जवाब कह रहे हैं। एकता से परेशान हो गए हैं। नहीं, वो है, उस एकता पर तो खुद अखिलेश जी सवाल उठा रहे हैं, उस एकता पर तो खुद समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में सवाल उठा रही है। मोहब्बत से डर लगता है। उस एकता पर तो महाराष्ट्र में खुद सवाल उठा दिए पार्टियों ने। क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं इस एकता से डर रहे हैं, वहां पे सीटें नहीं दे रहे थे, उसको लेकर खुद उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने कहा नहीं देंगे तो हम अकेले चल लेंगे। वो एकजुटता पर बात थी कि नहीं थी? के शर्मा, इनके कौन से अलायंस बहुत सही चल रहे हैं? अब नहीं, मैं उनके बारे में तो बोल ही नहीं रही हूँ भाई, मैं कहा कह रही हूँ उनके अच्छा चल रहा है। आपने सवाल उठाया तो मैंने पूछा। के शर्मा जी, के शर्मा जी जवाब दे दीजिए। के शर्मा जी, वो कह रहे हैं आप अलायंस से डरे हुए इसीलिए बार बार ये बातें कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल छोटा ऐसा है, ये मुखी खा चुके हैं हरियाणा में। हाँ, और ये सारे एक हो गए थे, सारे इंडी गठबंधन एक थे, और इनको जो है करारी हार मिली, और इनको जो है नींद इनकी हवा। फराज साहब, लेकिन अब दूसरी बात में क्या, बहुत इन्होंने कहा कि साहब पहले तो एकजुटता थी, 2014 के पहले तो बड़ी एकजुटता थी, सोचे थे। ये जो सैकड़ों दंगे हुए, हजारों कत्लेआम इस देश में हुए, वो किसने करे? बहराइच का दंगे में क्या निकल के आया? हम तो नहीं थे सरकार। बहराइच की दंगे जो सिखों का नरसंहार हुआ, जो सिखों का नरसंहार हुआ, चुप रहो, थोड़ा सा शांत रहो, एक एक करके बोलिए, इसके बाद बोलिए। जो सिखों का इस देश में नरसंहार हुआ, ये किसने करा है? ये सिखों का नरसंहार किसने करा? अभी ये बड़ी आजादी की अजय जी का ऑडियो आ गया, मान भी लेता हूँ कि इन्होंने बड़े भी वो कराए। तो मुझे एक चीज बताइए, जो विभाजन हुआ देश का वो किसने करवाया? हाँ। जो करोड़ों लाखों हिंदुओं को काट दिया गया विभाजन के समय, उसके जिम्मेदारी ये लेते हैं? वो किसने काटे? हजारों लाखों हिंदुओं को मारा गया विभाजन के समय, ये किसने कत्ल किया? तब इनकी एकता की भावना नहीं थी, तब इनकी सोच कहाँ है? तो इनको केवल लोगों को भड़काना है, आज भी जातियों पे बांट देना है,
और इनको उल्लू सीधा करना है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, मैं दो बात मात्र इनसे पूछता हूं कि आप बताइए आपकी सोच क्या थी जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, उसके बाद ये अखिलेश यादव थे ना, क्या घोषणा किया कि मुजफ्फरनगर के दंगों में सिर्फ जो मुस्लिम हताहत हैं और जिनकी संपत्ति जान माल का नुकसान हुआ है केवल उनको जो है मुआवजा मिलेगा और हिंदुओं को नहीं मिलेगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इनकी। या आतंकियों को छोड़ते थे, मुस्लिम छोड़ने की, आतंकियों को छोड़ने की बात की, क्या करके किया कि सद्भावना पैदा करना, इसलिए जो है मुसलमान उनको छोड़ दिया जाए। तो ये तुष्टिकरण किसकी है? और जहां पीडीए की बात करते हैं तो मैं एक उदाहरण मात्र सुचेता जी सामने रखता हूं, उससे पूरे आपके करोड़ों दर्शक समझ जाएंगे ये दलितों के कितने बड़े हितैषी हैं। क्या मायावती जी दलितों की छोटी मोटी नेता थी? बहुत बड़ी नेता थी। ये रेस्ट हाउस कांड क्या था? जो उनकी नेता को जान से मारने की स्थिति जिन्होंने पैदा कर दी, जो स्वयं मुलायम सिंह ने जिसके लिए माफी मांगी, एक दलित नेता को जान से मारने की, यह बात मैं नहीं कहता, मायावती जी का स्टेटमेंट है। ये दलितों पर ये इनकी सोच क्या थी? उसकी नेता को नहीं छोड़ रहे थे ये अपने शासनकाल में। अभी तो दलितों पर क्या छोड़ा होगा? उत्तर प्रदेश में कितने कांड हुए दलितों के अत्याचार के? ये पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं सर। और एक मिनट में आप जब बात कर रहे हैं, आप जब बात, हाँ एक बात कहता हूं, हाँ बोलिए कंप्लीट। ये जो डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं ना, अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांके, जो अपने पिता के नहीं हो सके, पिता को भरे मंच में जिन्होंने माइक छीन ली हो और अपने चाचा को मंच में न चढ़ने दिया हो, वो व्यक्ति की सोच क्या होगी? उसकी सोच में तो विभाजन ही है। देखिए मैं एक बात बताऊं, आज अखिलेश यादव की पार्टी ने एक गाना भी लॉन्च किया, उन्होंने ट्वीट भी किया। फराज साहब आप जानते ही होंगे, वो कह रहे हैं अब जो हक हमारा मारेंगे, जो जोड़ के हाथ न मांगेंगे, हम बांध के मुट्ठी तानेंगे, क्या एकता की होती ताकत अब दुनिया वाले जानेंगे, हक लेकर ही हम मानेंगे। अब ये गाना, अब सोचिए वहां पे वो एकता की बात कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो यहाँ पर ये गाना लॉन्च कर रहे हैं, वो भी वो एकता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अब हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, मुट्ठी बांधकर अब जवाब देंगे। तो ये वाली बात हो रही है दूसरी तरफ से। एक बार मैं जरा शांतनु जी बोलना चाह रहे हैं। शांतनु जी बोलिए। शांतनु जी वो भी वहां से एकता की बात कर रहे हैं, वो बड़ा क्लियर है कि पीडीए वाला उनका मॉडल हराएगा। हाँ बोलिए जी। ये किसकी एकता है? मैं इसकी कुछ स्टेटमेंट में सुन रहा था समाजवादी पार्टी के। महबूब अली जो अमरोहा से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा मुसलमानों की इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी और उस जनसंख्या के सहारे 2027 का चुनाव जीत लेंगे। तो ये एकता कहाँ पे दिख रही है? एसपी के एमएलए हैं राइस शेख जी, उन्होंने कहा महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम रिजर्वेशन एमबीए को घोषित कर देना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कौन सी एकता की बात कर रहे हैं। अबू आजमी ने, जो सपा के बड़े नेता है महाराष्ट्र के, अखिलेश यादव मंच पर खड़े थे, उन्होंने कहा जिस दिन अखिलेश भैया 8 एमएलए महाराष्ट्र में हो गए, माँ का दूध नहीं पिलाया किसी ने जो मुसलमान को छू भी सके। तो कौन सी एकता की बात हो रही है? हमें दिख रहा है अब ये कंपटीशन हो गया कि कौन बड़ी मुसलमान पार्टी है। हमने राम भक्तों को मारा था, समाजवादी कहती है हम सबसे बड़ी मुसलमान पार्टी है, कांग्रेस कहती है हमने तो राम को ही काल्पनिक कह दिया तो हम सबसे बड़ी मुसलमान पार्टी है। तो वहां पे लड़ाई हो गई है। आपको पता है अभी अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था कुछ दिनों पहले, पूरे यूपी में पोस्टर क्या लगे, भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई। उन्होंने जानबूझ के पोस्टर लगवाए। कॉम्पिटिशन तो वहां ये शुरू हो गया कि कौन मुसलमान वोट खींचेगा। तो ये एकता, जब समाजवादी पार्टी एकता कहती है तो आप अबू आजमी क्या कह रहे हैं सुनिए, महबूब अली क्या कह रहे हैं सुनिए, बताइए फराज साहब, वो कह रहे हैं एकता की बात आप करते रहते हैं।